सर आज देख रहे हैं कि काला कोट बड़ी फुर्तियां दिखा रहा है, काला कोट शहर है इक़्तिदार पर हर तरफ नजर आ रहा है काला कोट, और काजी फाइजा के खिलाफ निकला है काला कोट, क्या कहेंगे आप? ये काला कोट किसी काजी फाइजा के खिलाफ नहीं निकला। हकीकत ये है कि जब जब आइन के साथ खिलवाड़ हुआ और हर पार्टी के काले कोट ने आइन की दिफा के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ी है। तख्लीक पाकिस्तान में भी काले कोट का हाथ है और आइन देने में भी काले कोट का हाथ है, और आइन को बचाने में भी अब काला कोट ही शरह दस्तूर पर मौजूद है। तो उसकी वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि जब तक आइन मौजूद है उस वक्त तक लोगों के हकूक महफूज है, और आइन की बालादस्तरी और अदलिया की आज़ादी ही इस मुल्क की हकीकी महराज है, और जो कि 76 साल से आज तक पूरी नहीं हो सकी। और पाकिस्तान बनाने वाले वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खून पानी की जगह, गोश्त गारे की जगह और हड्डियां ईंटों की जगह लगाई, आज भी वो लोग ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। हकीकी आज़ादी के लिए एक विजनरी कायद इमरान खान ने ये बात कही कि पाकिस्तान में अगर रूल ऑफ लॉ होगा, अदलिया की आज़ादी होगी, आइन की सुपरमेसी होगी, तो यकीनन पाकिस्तान जो है हकीकी मानों में आज़ाद हो सकेगा। और जो बैरूनी गुमाश्ते और बैरूनी साम्राज्यी कुव्वतों के जो गुमाश्ते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आज तक खिलवाड़ किए रखा और पाकिस्तान के जो हकीकी मकासद थे क्या में पाकिस्तान के वो मकासद पूरे नहीं हो सके, तो आज भी अगर मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, अगर लोगों के अंदर परेशानी है, इज़्तिराब है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पाकिस्तान बनाने वाले थे वो मुस्तरब है, उनकी औलादें मुस्तरब है। तो इसलिए कि खून की नदियाँ तैर के वो वतन तक पहुँचे थे, लेकिन क्या में पाकिस्तान के मकासद आज तक पूरे नहीं हो सके। आईनी तरमीम को हमने देखा कि आईनी तरमीम पहले पेश की गई पार्लियामेंट में, वो तो शुक्र है कि मुसवदा एक तो पहले लेट मुसवदा पहुंचा, फिर मौलाना साहब डट गए। आईनी तरमीम में क्या ऐसा खिलवाड़ होने जा रहा था कि जिसकी वजह से काले कोट को बाहर आना पड़ा? उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक वफाकी कोर्ट बनाई जा रही है और उसे आईनी कोर्ट का नाम दिया गया, जबकि ये जो पार्लियामेंट है, ये हंग पार्लियामेंट जो है, ये जो मैंडेट चोर पार्लियामेंट जो है, जिसको कोई अपना मैंडेट नहीं है और ये दस्तूर को चेंज करना चाह रही है, वो दस्तूर के जो कि 1973 में तमाम जमातों ने मुतफिका तौर पर, उसमें सियासी जमातें हो, मजहबी जमातें हो, जितनी भी पार्लियामेंट में जमातें थी ऑन बोर्ड थी और मुतफिका आइन पास हुआ। और ये एक ऐसा मुकद्दस डॉक्यूमेंट है कि यही पाकिस्तान के वजूद को आगे ले जा सकता है और यही पाकिस्तान के वफाक को कायम रख सकता है। अब इसका हुरिया बिगाड़ा जा रहा है और इस दस्तूर पर शबे खून मारने की कोशिश की कि रात की तारीकी में एक ऐसा गैर आईनी पैकेज लेकर आए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बुलडोज कर रहे हैं। इससे बढ़कर ये कि इसमें एक 199 आर्टिकल है दस्तूर पाकिस्तान का कि जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाई कोर्ट को जो रिट के इख्तियारात हासिल है उनको भी कटेल करने की कोशिश है कि ताकि लोगों के हकूक को सलब किया जा सके। हम ये समझते हैं कि ये जो आईनी पैकेज है ये लोगों के हकूक पर डाका है और ये 25 करोड़ आवाम के साथ खिलवाड़ है। और काला कोर्ट जब जब पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ हुआ, जब जब लोगों के हकूक पर डाका मारा गया, ये बाहर आया। और आपने देखा कि 2007 में भी डिफाइनिंग मूवमेंट आए, एक आमर वक्त ने अदलिया पर एक ऐसा शब खून मारा कि उस वक्त के चीफ को कॉलर से पकड़ा गया, घसीटा गया, तजलील की गई। आज का चीफ जबरदस्ती एक्सटेंशन चाहता है और उन लोगों से एक्सटेंशन चाहता है कि जो लोग खुद जाली मैंडेट के साथ बैठे हुए हैं। और ये जो इस वक्त की एक्सटेंशन है ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। काजी साहब को चाहिए कि आज वो देखें कि आवाम का मूड क्या है। एक बेकरी पे जाते हैं, एक मुलाजिम जो है वो डोनेट लेते हुए जिस तरीके से उनके साथ अमल करता है, उन्हें इसे अपने लिए इबरत समझते हुए अपना टेनोर पूरा होते ही बजाय एक्सटेंशन के वो खुद कहे, ग्रेस के साथ ये कहे कि मेरा जैसे ही वक्त पूरा होगा मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। अगर वो कुर्सी छोड़ देंगे तो शायद उनकी इज्जत बच जाए।
बसूरत दीगर जिस तरीके से कुछ लोग रिटायर्ड होने के बाद लानतें खाते हैं और ये कुर्सी पर बैठ के भी लानतें ले रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आवाम का मूड जो है वो इतना अच्छा नहीं है। वो ये समझते हैं कि हमारे हकूक पर कहाँ कहाँ डाका मारा। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान ने फैसला दे दिया, लेकिन उस फैसले के खिलाफ आज अदलिया जिस तरीके से मौजूद है या अदालत जिस तरीके से मौजूद है, इन अदालतों से अवाम मुतमिन नहीं है। सर, बिलावल साहब ने कहा कि ये आईनी तरमीम ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। ज़रूरी कैसे है, मजबूरी कैसे है सर? देखिए, ज़रूरी और मजबूरी के हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने नाना और अपने वालिद की अपनी वालदा की शहादत कबूल बैठे हैं। वो लोग जमहूरियत के दाई थे और जमहूरियत के लिए उन दोनों ने शहादतें ली हैं, लेकिन क्या ये अपने नाना और अपनी वालदा के नक्शे कदम पर खड़े हैं? अगर ये उनके नक्शे कदम पर खड़े हैं तो फिर तो ठीक है। अगर ये उन असूलों से और उनके नक्शे कदम से हटकर खड़े हैं तो फिर वो खुद अपने गिरेबान में झांके। क्या ये पीपल्स पार्टी जो जमहूरी चैंपियन बना करती थी इस कदर मजबूर हो गई है कि उन्होंने हथियार गिरा दिए? मैं नहीं समझता कि उन्हें साम्राज्य कुतों के नुमाइंदों और आमरीत के सामने, जो कि छुपी हुई आमरीत है, उसके सामने उन्हें हथियार गिराने चाहिए। पीपल्स पार्टी एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी, इतना बस्ती में जाने की क्यों जरूरत पेश आई? उसकी वजह यह है कि वो भी चाहते हैं कंप्रोमाइज के साथ इक़्तिदार चाहिए, कंप्रोमाइज के साथ इक़्तिदार चाहते हैं। और पीडीएम जो थी, जो कि चूंचों का मरबा था, उस चूंचों के मरबे ने क्या हासिल किया? रजीम चेंज के बाद जो हालात बने वो आपके सामने। अब पूरा पाकिस्तान जो हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा है। आखिरी सवाल है, तारीख में काजी फाइज साहब को कहाँ देख रहे हैं आप, कैसे याद किया जाए? मैं ये समझता हूँ कि काजी फाइज ईसा जो तारीख रकम कर रहे हैं वो एक स्याह बाब होगा। मैं उसे एक अच्छा नहीं महसूस करता कि काजी साहब को अच्छे लफ्ज़ों में याद रखे जाएंगे। खुदा के लिए आज भी काजी साहब ये करें कि जैसे ही उनका टाइम पूरा हो वो खुद इससे हट जाए ताकि उनकी इज्जत बच सके। जस्टिस मुनीर के ज़िम्मे में देख रहे हैं कि उनका जाके ये उनसे भी आगे बढ़ गए हैं। जस्टिस मुनीर भी इतने गंदे नहीं हुए जितने ये हो रहे हैं, ये उनसे भी ज़्यादा गंदे होने जा रहे हैं।